हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फिटनेस। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और आप सभी का प्रिपरेशन भी अच्छे चल रहे होंगे। तो चलिए फिर आज शुरुआत करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का, जो कि 14 जुलाई शिफ्ट 4 का है। तो ये रहा स्क्रीन पर पहला सवाल। पूछ क्या रहा है, क्या ये एक मिनट। विच टू साइंस शुड बी द इंटरचेंज, बोल रहा है कि कौन सा दो साइन हम शुड बी चेंज करना चाहिए टू मेक द गिवन द इक्वेशन करेक्ट। जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, इट मीन्स कि ये गलत इक्वेशन दिया है, इसको करेक्ट करने के लिए हमें कौन सा दो साइन चेंज करना पड़ेगा। जो कि यहाँ प्लस माइनस दिया हुआ है और यहाँ से फिर क्या दिया है, ये हमारा भागा दिया हुआ है और ये प्लस प्लस गुना है और ये भागा गुना है। तो सबसे पहले पहला तरीका ये है कि एक प्लस या तो प्लस माइनस एक एक करके ऐसे बैठा के हम चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम डायरेक्ट यहाँ से पता कर सकते हैं कि इक्वेशन कैसे कौन सा सही होगा। जहाँ कि हमें देख रहा है क्या कि ये जो बराबर के बाद हमारा जो इक्वेशन है ये हमारा कंस्टेंट है। दैट मीन्स कि बराबर 34 जो हमारा ये कंस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ क्या दिया हुआ है, गुना 60 गुना 4। इट मीन्स कि क्या हुआ, अगर हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, 240 हो जाएगा। क्या हमें 240 है और सिर्फ ये माइनस कितना कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ 8 कर रहा है। क्या हम सिर्फ 8 माइनस करने से इधर तो जुड़ जाएगा और प्लस इधर सिर्फ -8 हो रहा है। दैट मीन्स कि हमारा 34 आने वाला है नहीं। दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, ये जो ये गुना है हमें इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ भाग कर देना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि हमें देखेंगे कि गुना किस में भागा में चेंज हुआ है। हम देख रहे हैं कि सिर्फ गुना को यहाँ प्लस किया है और यहाँ तो गुना है ही नहीं, गुना को यहाँ सिर्फ भागा किया है। दैट मीन्स कि सिर्फ हमारा चौथा ऑप्शन ही ओनली है ऐसा जो करेक्ट इक्वेशन देगा। चलिए फिर सॉल्व करके देखते हैं। हम भागा को गुना कर देंगे और गुना को भागा, तो यहाँ गुना है दैट मीन्स कि 60 भागा कितना हो जाएगा 4 और +9 और उसके बाद +9 है ना, हाँ। और यहाँ डिवीजन है 3, ये हमारा डिवीजन है, यहाँ प्लस जैसा दिख रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट, +9 इंटू 3 -8 और ये हो जाएगा 34। तो यहाँ से काटेंगे 15 और यहाँ से हो जाएगा 9 या 27। यहाँ से 15 और 27, 15 27 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 27 10 37 37 और 5 37 5 कितना हो जाएगा 42 और माइनस यहाँ से हो जाएगा 8। तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 में 8 या 4 और 3 यहाँ हो जाएगा 34, है ना। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम ये जो दिख रहा है सब क्या है, डायग्राम है, ठीक है ना, वेन डायग्राम। एंड दैट बेस्ट इलस्ट्रेट मतलब क्या होता है, चित्रित करना, ठीक है, और व्याख्या करना, समझाना। द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। जो हमारा लीफी वेजिटेबल है, सलाद है, फूड है, इसे कौन सा बढ़िया है जो चित्रित करता है, कौन सा डायग्राम। तो एक चीज़ हमें पता है, जैसे कि यहाँ लीफी वेजिटेबल दिया है और सलाद दिया है, फूड दिया है। दैट मीन्स हमें क्या है कि कुछ जो लीफी वेजिटेबल है, समझिए कि ये हमारा लीफी वेजिटेबल है और इसको एल, यहाँ एल दिया है ना, लीफी वेजिटेबल को एल, तो यहाँ एल मानते हैं। और समझिए कि ये क्या है, हमारा सलाद है, सलाद है। दैट मीन्स कि कुछ जो लीफी जो वेजिटेबल है वो क्या हो जाएगा, सलाद हो जाएगा, और कुछ सलाद लीफी लीफी वेजिटेबल भी हो जाएगा। जैसे कि लीफी वेजिटेबल जैसे मान सकते हैं कोरिएंडर, जो हमारा धनिया होता है ना, वो तो एक लीफी वेजिटेबल है, लेकिन हम लोग क्या सलाद के रूप में यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कुछ जो सलाद हो गया तो ठीक उल्टा हो जाएगा भी हो सकता है। और ये दोनों क्या है, हमारा फूड के अंदर आ जाएंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फूड के अंदर हो जाएगा। तो ये डायग्राम बनना चाहिए, लेकिन हम अपने से डायग्राम नहीं बनाएंगे। सबसे पहले क्या ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ऑप्शन में जाएंगे कि ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। देखिए ये यहाँ क्या बोल रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ कि सारे जो लीफी वेजिटेबल है वो क्या है, सलाद है। ऐसा तो हो नहीं सकता, सारे लीफी वेजिटेबल को हम सलाद मान लेंगे, तो ये तो हम लेंगे नहीं। उसके बाद यहाँ क्या है, सेम यहाँ ये भी नहीं होगा।
ये भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन थर्ड हमारा सही सही जाएगा, जो कि हमारा जो क्या है लीफी वेजिटेबल ये है, और ये सलाद हो गया। कुछ लीफी वेजिटेबल सलाद हो जाएंगे, जो ये है कुछ भाग, ठीक है। दैट मीन्स कि कुछ भाग जो है क्या लीफी है, और कुछ भाग क्या है हमारा सलाद है, और ये दोनों के अंदर आ जाएंगे, फूड के अंदर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ क्या बोल रहा है, जो नोट में लिखा है दैट मीन्स ये कह रहा है कि हमारा जो जितना होल नंबर है, ठीक है, जैसे 49 यहाँ है ना, 49 को क्या सिर्फ 49 को ही कंसिडर करेंगे, ना कि हम 49 को सम यूनिट डिजिट को जोड़ देंगे, 9 4 13 कर देंगे, या फिर 49 को 9 4 94 लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। बोल रहा है कि होल जो हमारा नंबर है उसी में से गुना भागा करना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं, क्या हम यहाँ डिफरेंस से जा सकते हैं, और नहीं जा सकते। अगर हम कुछ जोड़ के जाएंगे, क्या इसमें जोड़ेंगे तो इतना तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन इसमें भी जोड़ेंगे तो 14 भी नहीं जाएगा हमारा, तो ज़्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स हमें कैसे जाएगा, देखिए हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि यहाँ से 49 है ना, यहाँ 7 है। दैट मीन्स कि यहाँ जो कॉमन हमारा कितना है 7 है, ये हमारा कॉमन बता रहा है। दैट मीन्स यहाँ कुछ तो लफड़ा 7 से है, तो हम यहाँ के 7 कैसे ला सकते हैं, ये तो बड़ा संख्या है, तो हम छोटा संख्या जो नीचे है वो उससे हम समझते हैं। यहाँ 14 है ना, तो 14 से 14 है ना डिवाइड, ये क्या डिवाइड हो रहा है 63, यहाँ से क्या 6 और 3 9 है, तो 9 से डिविजिबल है ना, यहाँ क्या 9 से डिविजिबल है, 4 4 8 8 1 9, दैट मीन्स कि हाँ ये डिविजिबल है। तो हमें क्या हो जाएगा 14 भागा 14 कर देंगे तो आएगा कितना 1, और गुना फिर हम 7 कर देंगे तो क्या आ जाएगा पहला संख्या। तो हमें क्या समझ में आया कि तीसरी जो संख्या है, थर्ड संख्या, थर्ड नंबर, और डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर, ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा 7 बराबर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट संख्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। ये हमारा लॉजिक लग रहा है। तो सेम लॉजिक यहाँ भी लगता होगा, जैसे कि कितना 63 है हमारा, 441 भागा 63, देखिए यहाँ से कट जाएगा कितना 7 से, तो यहाँ से कितना 7 से 10 इतना 7 7 बार में चल जाएगा ना, 7 बार में चल जाएगा, जैसे कि 7 7 या 21 कैरी में 2 7 छक 42 42 और 2 44, 7 बार में जा रहा है ना। तो हमारा 7 से और क्या किया, तो वैसे सेम ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर जैसे यहाँ से चेक करते हैं, क्या हमारा आ रहा है क्या 35 35 भागा 28 करेंगे तो क्या ये कटेगा, और गुने 7 करेंगे तो 7 चौका 28, ये तो नहीं कट रहा है। और उसके बाद अगर हम तीसरा नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 45 भागा 14 गुने 7 7 दूना 14, ये भी नहीं कटेगा 45, ये कट रहा है क्या 324 गुने सॉरी भागा 18, और गुने कितना हो जाएगा 7, तो ये तो कटेगा नहीं। 18 से हो जाएगा 4 3 2 5 और 9 से 9 दूना 18, और 9 से 9 3 27, 9 3 27 हो गया, और कितना हो गया इधर 27, 5 54 9 6 54, कितना हो जाएगा ये, फिर ये भी नहीं होगा, तो हमें सिर्फ 12 चाहिए ना, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग द नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ये बोल रहा है क्या नीचे भी जो ऑप्शन है हमारा, वो ये जो क्वेश्चन मार्क को कौन सा ऐसा नंबर बैठाएंगे जो हमारा जो सीरीज हो जाएगा सही हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं क्या, जैसे कि यहाँ 15 है, यहाँ से डिफरेंस कितना हमें नहीं पता, क्योंकि ये नहीं पता है, यहाँ भी डिफरेंस है, हमें क्या है वो भी नहीं पता, लेकिन यहाँ से पता कर सकते हैं, यहाँ पता कर सकते हैं, यहाँ पता कर सकते हैं। 27 में से 39 कितना डिफरेंस डिफरेंट कितना है हमारा 3 और 9 12 डिफरेंट है, ठीक है। और यहाँ से कितना है जैसे कि 15 15 और 1 39 है ना, तो उधर हो गया 15 और 1 16, और यहाँ से डिफरेंस कितना हो गया 55 में 75 चल गया, तो हमारा सीधा 20 का। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ 16 4 20, यहाँ क्या है
फिर 16 प्लस किया, 16 4 20, दैट मीन्स कि यहाँ भी तो 4 होगा, दैट मीन्स कि यहाँ से कितना 8 होगा, और यहाँ क्या होगा 4 होगा, यही तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 15, यहाँ से क्या हो जाएगा 15, 15 और जब यहाँ 4 हो गया तो यहाँ से 15 और 4 कितना हो गया, 15 4 19। नेक्स्ट क्वेश्चन मिरर से है हमारा। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि राइट साइड मिरर रखेंगे, ठीक है, ये हमारा मिरर इधर साइड रखेंगे, दैट मीन्स कि ये जो हमारा फेस बनेगा, ये सबसे पहले ये बनेगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा, और इसके नीचे क्या हमारा ये बन जाएगा, ये बनेगा। देखिए यहाँ क्या दिया हमें, इसका अपोजिट लेना है ना, मिरर इमेज लेना ना, तो ये खाली कहाँ से आ गया, ये तो होगा नहीं, और ये है, ये पॉसिबल है, ठीक है। और नीचे देखते हैं, ये तो यहाँ होगा नहीं, ये तो भरा हुआ ले लिया, क्योंकि हमारा जो है यहाँ खाली है, ये जो देख रहे हैं नीचे वाला स्क्वायर जो हमारा क्या कलर फिल नहीं किया हुआ है, ये तो यहाँ कलर फिल कर दे रहा है, तो यहाँ एक ये पॉसिबल है और एक ये पॉसिबल है। सेकंड में लेते हैं क्या, हमारा ये है ना, ये डायरेक्शन है, तो इसका इमेज क्या बनेगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा ना, तो ये तो यहाँ क्या ले लिया है, सेम डायरेक्शन में ले लिया है, ये तो होगा नहीं, और तो हमारा बचा हुआ ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, in a certain code language the manage is the written as a MJDQDP and the little is written as a SOWWLO, how will policy be written in the that language। तो हमारा पहले यहाँ लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि हमारा क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, ये दिया है एन, मैनेज दिया है, और इसका कोड दिया है HJDQDP। हमें क्या पता है, ये जो है 13 हो जाएगा, इसका नंबरिंग इतना है 13, इसका 1, इधर 14, इसका 1, इसका 7 और इसका 5, इसका हो जाएगा 8, इसका 10, इसका 4, इसका 17, इसका 4, इसका 16, राइट। अब हमें क्या यहाँ से हो रहा है, नो, हाँ यहाँ से देखें, अगर अपोजिट देखेंगे, देखिए यहाँ कितना पैटर्न बन सकता है, या तो ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक है, पैटर्न हमारा क्या बनता है, या तो ऐसे बनता है, ठीक है, सभी पैटर्न ऐसे, या फिर क्या क्रॉस पैटर्न बनता है हमारा, ठीक है, क्रॉस पैटर्न बनता है, या फिर क्या बनता है, कुछ क्रॉस पैटर्न कुछ साथ में क्या कर देता है, सीधा देता है। तो हम यहाँ से यहाँ लग रहा है कि क्रॉस पैटर्न दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ 5 और यहाँ 8 कर दिया, तो प्लस कितना कर दिया, यहाँ से 3 किया हुआ है ना, यहाँ से +3 किया हुआ है, फिर सेम हो जाएगा 7 से 7 और 3 यहाँ +3 यहाँ भी 10 किया है, फिर ये कितना कर दिया, यहाँ ये है और 4 कर दिया, यहाँ भी 3 कर दिया प्लस, यहाँ किया 14 3 17, यहाँ भी +3, दैट मीन्स हमेशा 3 3 कर प्लस कर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ भी सेम होगा लिटिल का भी, जैसे कि लिटिल है तो एल का इधर क्या हो जाएगा, जैसे 12 12 3 15 सेम लिया हुआ, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे पॉलिसी पे आते हैं। पॉलिसी देखिए, ये होता है 16, ये हमारा 15, ये 12, ये 9 और ये हो जाएगा 3 और ये 25, तो यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो यहाँ 25 में से 3 कितना हो जाएगा 25, देखिए 26, ये 20C है ना, तो यहाँ से 26 का जेड हो जाता है, उसके बाद ये 20C, तो हमें क्या 3 जोड़ना है ना, तो 25 में से 3 जोड़ेंगे कितना, तो 1 2 3, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और सेम यहाँ 3 है, तो 3 और 3 6 में कितना हो जाता है हमारा एफ हो जाता है, और ये हो जाएगा यहाँ 9 से 3 12, 12 में क्या हमारा आता है एल हो जाता है, और ऐसे ही कितना एल, यहाँ एल हो गया 12 12 3 15, 15 में ओ हो जाता है, और वो 15 है, 15 3 यहाँ 18 हो जाएगा, तो 18 को हो जाएगा आर हो जाएगा, और यहाँ 16 16 3 19 हो जाएगा, तो एस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 7 हमारा फिगर से है। देखिए यहाँ जो है क्या एक ट्रायंगल है, ठीक है। एक बार ट्रायंगल डायरेक्शन हमारा कितना है, नॉर्थ में है, ये हमारा साउथ डायरेक्शन, फिर ये लिया नॉर्थ ऊपर, फिर ये नीचे कर दिया साउथ। तो इस बार भी क्या होगा, हमारा नॉर्थ में जाएगा क्योंकि ऐसे हुआ। और कलर लेफ्ट साइड है, फिर राइट लेफ्ट राइट, फिर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट। तो दैट मीन्स कि ये हमारा कलर चाहिए, तो ये तो पूरा कलर कर दिया, ये होगा नहीं, ये यही है। और बाकी बात, ये तो ब्लैक को राइट साइड कर दिया और इसमें तो कुछ किया ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हमारा क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह ये हमारा रिलेटेड है फर्स्ट से सेकेंड, वही रिलेटेड यहाँ से होगा थर्ड से फोर्थ होगा। इसका मतलब यही हुआ। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जैसे देखिए ऑफ्थेल्मोलॉजी दिया। ऑफ्थेल्मोलॉजी मतलब क्या होता है, जो कि रिलेटेड टू स्टडी, जो स्टडी ऑफ द आइज है ना। देखिए यहाँ जो है ना ऑफ्थेल्मोलॉजी, एक वर्ड समझते हैं हमारा ऑफ्थेल्मोलॉजी है ना। तो यहाँ एक वर्ड है ग्रीक वर्ड हमारा, जो ग्रीक वर्ड से बना है ऑप्थेल्मोस, एम है यहाँ, ठीक है। ऑप्थेल्मस का मतलब होता है हमारा आई, आई, ठीक है। और लॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजी का मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी। तो जो जो आँखों का स्टडी करता है उसे क्या बोलते हैं, उस साइंस को क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी। और यहाँ से डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी का मतलब क्या हुआ, देखिए डर्मा, यहाँ फिर एक ग्रीक वर्ड है डर्मा या डर्म, या फिर कह लगे डर्मो है ना, जो कि होता है हमारा स्किन। इसका मतलब स्किन होता है, अलॉजी का मतलब स्टडी। तो हमारे क्या है, जो स्किन का जो स्टडी करता है उसे क्या, तो स्किन हो गया, नर्वस नहीं होगा और बोन्स नहीं होगा, ब्रेन नहीं होगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9। देखिए हमें क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द सेट ऑफ, अच्छा जो इतना लिखा है ना, जो नोट दिया है, नोट का कहने का मतलब ये बोल रहा है, जितना भी हमारा नोट दिया है, और ये बोल रहा है कि जो हमारा जो डिजिट है, कोई संख्या है, जैसे 4 है तो यहाँ एक होल संख्या लेना है, ना कि जैसे कि यहाँ 10, यहाँ 10 क्या है, ये हम यहाँ बोल रहा है कि जो 10 है वो 10 का पूरा होल नंबर कंसिडर करना है, ना कि हम 10 को कैसे लिख सकते हैं, एक है, जीरो है, और यूनिट डिजिट जीरो मान लेंगे, या फिर सम ऑफ डिजिट मान लेंगे, एक मान लेंगे, या फिर 10 है, जीरो को पहले ले आएंगे और एक को बाद में कर देंगे, एक बना देंगे, और ऐसे करके गुना भागा नहीं करने बोल रहा है। दैट मीन्स कि हमारा जो होल नंबर मतलब जितना 10 है वो 10 ही लेना है, कंसिडर करना है, और उसमें से हमें गुना भागा जोड़ जो भी करने हैं उसी में करने हैं। तो चलिए फिर हम करते हैं। देखिए नंबर तो आमने सामने है, दैट मीन्स कि क्या हुआ होगा, माइनस या फिर माइनस प्लस, डिफरेंट डिफरेंट निकाल के देखते हैं। 4 2 6 और 6 2 8, 2 का डिफरेंट है। फिर यहाँ से 4 2 6, 2 का डिफरेंट, यहाँ भी 2 का डिफरेंट, राइट। तो सेम डिफरेंट दो, यहाँ यहाँ तो डिफरेंट कितना 10 का है, ये तो होगा नहीं। यहाँ डिफरेंट कितना है 8, यहाँ 4 है, ये तो होगा नहीं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है 25 का, यहाँ भी डिफरेंस 1 का, 2 का डिफरेंस तो है नहीं। दैट मीन्स कि ये हमारा जो है 2 का डिफरेंस काम करने वाला नहीं है ना। और कोई हमें चाहिए कितना, अच्छा यहाँ 6 है ना, 6 और यहाँ कितना है 8, अच्छा 12, 12 यहाँ 6 लिया, अच्छा आधा किया है ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ क्या कर रहा है कि पहला संख्या और तीसरी संख्या जोड़ देंगे। अगर 4 + 8 है ना, और क्या कर रहा है 12, और भागा कितना कर दे रहा है 2, और जो होगा वो तीसरी सेकंड नंबर हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या समझ में आया
कि जो पहला संख्या और तीसरा संख्या जोड़ देना है और आपस में उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सेकंड नंबर आता है। ठीक है, सेम वैसे ही करेंगे। 8 और 2 कितना 10, 10 में से 2 करेंगे तो 5 आना चाहिए, यहाँ तो है नहीं। और बाकी बात देखते हैं, ये तो आंसर है हमारा। बाकी बात यहाँ से देखेंगे, 10 5 15, 15 का आधा तो हमारा 7.5 होता है, ये तो होगा नहीं। और बाकी बात ये भी नहीं होगा, तो हमारा ये होगा 16, 16 8 कितना हो गया 24, 24 का आधा है 12। क्वेश्चन नंबर 10, select the options that is related to the third word in the same way as the second word is related to the first word। यहाँ बोल रहा है the word must be considered as a meaningful English word। तो यहाँ जो है टोर्टस ना, टोर्टस 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 का मतलब क्या होता है, कछुआ। यहाँ से टोर्टस ना, इसका मतलब होता है कछुआ। और कछुआ का बेबी जो होता है, टोर्टस बेबी को क्या बोलते हैं, हैचलिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हैचलिंग जो है कछुआ का बेबी को बोलते हैं। तो रेबिट का बेबी को क्या बोलते हैं हम लोग, बनी। ठीक है, बनी, लेकिन ऑप्शन में बनी है नहीं, तो एक और इस ऑप्शन इस जो रेबिट है उसका जो बेबी जो होता है उसको क्या बोलते हैं, किटन भी बोलते हैं। ठीक है, किटन है ना। और किटन भी एक क्या बोलते हैं, बिल्ली का जो बच्चा होता है, कैट का बेबी, कैट बेबी भी क्या बोलते हैं, उसको भी किटन ही बोलते हैं। तो हमारा किटन हो जाएगा। और ये जो है शॉर्ट, शॉर्ट भी, और जो ये पिगलेट, ये क्या होता है, सुअर का बच्चा को बोलते हैं। काफ जो है हमारा क्या बोलते हैं, गाय का जो बछड़ा होता है ना, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट, सेम नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ क्या दिया हुआ है, जैसे 15, 15 4 की 15 चौका 60 है ना। अच्छा, यहाँ क्या कर रहा है, 15, 15 प्लस 4 कितना हो गया 60, और 60 में यहाँ 20 लिया है, तो यहाँ से कितना भाग क्या होगा, 3 से बराबर 20। तो हमें क्या कि पहला संख्या और दूसरा संख्या को क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये हमारा गुना हो जाएगा, यहाँ से गुना होगा। तो 15 चौका 60 और भागा 3 करेंगे तो हमारे 20 आ जाएगा। तो सेम वैसा ही होगा, 30 दिया 90, 90 90 माइनस 3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा। जैसे 60 और 20 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1200, और 1200 को भागा 3 करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 400। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्या, पेंडेंट। पेंडेंट को क्या लिख दिया है, QFOEBO, क्या हमारा पेंडेंट को लिख दिया हमारा QFOEBOU। यहाँ से हमारा 16, यहाँ से 16 5 14 4 और ये हमारा हो जाएगा 14, ये हमारा 20, ये हो जाएगा 17 6 15, ये 5, ये हमारा 2, ये 15 और ये 21। क्या यहाँ से 18 से -1, फिर यहाँ से 5 से प्लस 1, फिर यहाँ से, अच्छा यहाँ देखा जाए तो कितना कर रहा है, 18 से 17 कर दिया -1 है ना। फिर क्या क्या रहा है, 5 से 1 6 कर दिया +1, फिर क्या कर रहा है माइनस, अच्छा 14 है, 14 से फिर यहाँ +1, फिर यहाँ क्या कर रहा है 4 1 +1, फिर क्या कर रहा है +1, फिर क्या कर रहा है +1, यहाँ कर रहा है +1। सभी जगह क्या कर रहा है प्लस प्लस, और शुरू में सिर्फ क्या कर रहा है माइनस। तो क्या सेम सेम अगर हम दूसरा हम चेक करेंगे, यहाँ कितना हमारा 12, 12 में से एक 13 लिया, हमें प्लस किया हुआ है। अच्छा अच्छा सॉरी, यहाँ गलती हो गई, ये हमारा 16 है ना। तो यहाँ हो जाएगा प्लस, आप सही हो गया। तो यहाँ से प्लस लिया है,
तो आप तो यहाँ समझ गए। तो हमें क्या होगा, मैं पूछ रहा है इम्पोज का पूछ रहा है, तो इम्पोज का ये हमारा ये 9 हो जाएगा, ये 13, ये 16, ये 15 और ये 19, ये 5। तो यहाँ से कितना 9 और 1 10 जे हो जाएगा, जो कि जे से होगा, बाकी बात तो कहीं है नहीं। और बाकी बात सेम, इसमें एक जोड़ देंगे, 13 और 1 14 हो जाएगा, एन हो जाएगा, पी का हो जाएगा क्यू, और 15 ओ का हो जाएगा, पी हो जाएगा, और एस जो 19 का हो जाएगा 20 टी हो जाएगा, और फिर एफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ क्या रहा है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जो कि कुछ कोड दिए हुए हैं और इधर डिकोड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया, जेड माइनस बी डॉलर डी और डॉलर जी, एंड देन हाउ इज जेड रिलेटेड टू जी। जेड रिलेटेड टू जी मतलब जेड मतलब किस तरह से संबंधित है जी से, ऐसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम डिकोड करते हैं। माइनस, या माइनस का क्या दिया हुआ है, पी इज ए डॉटर ऑफ क्यू। तो एक मिनट, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। ये डिनोट मान लेते हैं हमारा फीमेल, और ये मान लेते हैं हम मेल। और फीमेल और ये मेल जब आपस में जुड़ जाएंगे, अगर शादी करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कपल, ठीक है। तो यहाँ माइनस क्या बोल रहा है, माइनस इज अ पी इज अ डॉटर ना, तो पी इज अ डॉटर, ठीक है। डॉटर को हम सर्कल में कैद कर देंगे, और डॉटर है किसका, क्यू का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो अच्छा ये सॉरी, यहाँ जेड लेना है ना, तो जेड हमारा क्या है, डॉटर है किसका, बी का। अब भी हमें नहीं पता क्या है नहीं है, आगे पढ़ते हैं। डॉलर, यहाँ दोनों का यहाँ बीच क्या है, डॉलर है। डॉलर का मतलब क्या है, पी इज अ फादर ऑफ क्यू, है ना। तो ये जो हमारा बी है क्या, फादर है। फादर को एक मेल है, तो हम इसको सर्कल में सॉरी ट्रायंगल में क्या, ट्रायंगल में रखेंगे। और बाकी बात क्या बोल रहा है, फादर किसका है, डी का, तो डी का फादर है, तो ये भी डी का फादर, तो डी इसका क्या हो जाएगा, जेड का। अभी तो पता नहीं। फिर क्या बोल रहा है, डी डी फिर यहाँ बीच में डॉलर है, दैट मीन्स कि फिर क्या हो जाएगा, डी इज ए फादर ऑफ जी। तो ये हमारा जो डी है फादर है, तो फादर को ट्रायंगल में रखेंगे, और जी का फादर है ना। अब पूछ रहा है जेड रिलेटेड टू जी, तो जेड कौन है, देखिए ये इसके पिता है, फादर है, और फादर का ये कौन है, बहन है। तो जेड इज अ मदर ऑफ जी, या मदर है, नहीं बिल्कुल नहीं है। जेड इज अ सिस्टर ऑफ जी, सिस्टर नहीं, सिस्टर तो पिताजी का सिस्टर है ना, तो जेड इज अ फादर सिस्टर ऑफ जी, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। तो ये कह रहा है कि जो ये फिगर हमारा दिख रहा है, ये कहीं एम्बेडेड होगा, मतलब चित्रित होगा इस सारे बॉक्स में। तो ऑप्शन में सारे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ जो है ये है, और कहीं है, हाइलाइटर से करते हैं। देखिए यहाँ जो है ना, ये क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा ये हाइलाइटर नहीं है ये हमारा हाइलाइटर है, हाइलाइटर से तो कुछ हो ही नहीं रहा, पेन ही लेते हैं। देखिए ये जो है ना ऐसे है, और ये ऐसे है, और ये ऐसे ऐसे है। तो ये तो ऐसे है, और लेकिन ये ऐसे है, ये ऐसे है, लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और लग रहा है ये तो है, इसके बाद यहाँ भी है, सेम वैसे यहाँ भी है, ये क्या हो रहा है, सेम यहाँ भी है, तो ये आंसर कैसे हो गया, डिफरेंट क्या है, सेम तुमको लग रहा है, ये जो यहाँ है वो यहाँ है, और सेम चीज यहाँ है,
ये तो समस्या है। अच्छा, क्या डिफरेंट? क्या ये डिफरेंट तो हमें कुछ नहीं आ रहा। क्या है डिफरेंट? अगर आप लोगों को कोई डिफरेंट लग रहा है तो बताइए, नेक्स्ट हम इसे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें तो यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। सेम लग रहा है। तो इसमें क्या डिफरेंट है? नेक्स्ट शायद कुछ गलती होगा, मिस्टेक होगा। नेक्स्ट फिर से एम्बेडेड का फिगर एम्बेडेड का आ गया। तो यहाँ क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन, ठीक है, सिलेक्ट करने बोल रहा है ऑप्शन फिगर विच इज द एम्बेडेड इन द गिवन फिगर, रोटेशन इज नॉट अलाउड। तो ऐसा जो ये हमारा फिगर है और जितने ऑप्शन दिख रहे हैं ये हमें होना चाहिए। थोड़ा सा क्या करते हैं इधर, देखिए ये जो हमारा दिख रहा है यहाँ हो सकता पॉसिबल बन सकता है, लेकिन हमें ये क्या है, लाइन नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद ये दूसरा, तो यहाँ पॉसिबल है यहाँ, लेकिन ये हमारा सर्कल आ जा रहा है, मतलब कि ये नहीं होगा। पॉसिबल तो ये बन सकता है ना, ये, लेकिन यहाँ जो ये है ना, ये यहाँ एक सर्कल है, तो यहाँ तो ये हो, यहाँ ट्रायंगल बनेगा नहीं ये, तो ये भी दूसरा ऑप्शन नहीं हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा। और तीसरा, तीसरा यहाँ है ना, तीसरा सही है। तीसरा देखिए यहाँ है एक ऐसे, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। 16 नंबर क्या बोल रहा है कि the second number is in the given number pair is obtained by the performing certain the mathematical operations on the first number. The given operations are followed in all the number pair except one. Find that odd odd नंबर पेयर, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि कोई जो पेयर है, ये पेयर दिया हुआ, ये पेयर दिया, ये पेयर दिया, ये पेयर दिया, तो तीन पेयर होगा सिमिलर होगा और एक होगा ऑड होगा, तो ऑड हमें निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या सिमिलरिटी है हम देखते हैं। क्या हम यहाँ से देखिए गुना करके जा सकते हैं, क्योंकि एक संख्या छोटा से हमें बड़ा जाना है, तो या तो गुना करेंगे या तो स्क्वायर करेंगे, है ना, क्यूब करेंगे। यहाँ स्क्वायर क्यूब तो होगा नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से मल्टीपल ही होगा। कितना गुना है देखिए, तो यहाँ अगर हम 9 मान लेते हैं, 90 मान लेते हैं, तो 9 से कितना है, 9 पचा 45 और 9 छक 54, 5 गुना, है ना, 5 गुना। तो यहाँ यूनिट 2 है और यहाँ 7 है, तो 7 गुना 6, 42 का यूनिट 2 होता है ना। तो यहाँ से 6 से है ना, 6 से 6 सत्ते 42 और कैरी में 4 और 6 48, 48 और 52। अच्छा 6 से मल्टीपल, यहाँ 6 से मल्टीपल है, यहाँ से क्या 6 से मल्टीपल है, 6 चौका 24, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए जो कि है नहीं। यहाँ से अगर 6 से गुना करेंगे तो 6 गुना 12 है, वही यूनिट डिजिट तो 12 है, ठीक है, दैट मीन्स ये पॉसिबल है। यहाँ भी अगर 6 से गुना किया जाए, 6 चौका 24, तो यूनिट डिजिट 4 है, दैट मीन्स यहाँ से 6 होगा। तो यहाँ से 6 दुना 12, 12 के 2 और कैरी में 1 हो गया, 6 9 54, 54 और 1 55। ये तो है, ये भी क्या है, 6 से 6 चौका 24, 2 6 6 6 36 2 38, ये भी है ना। दैट मीन्स कि ये हमारा नहीं है। तो ये कितना रहा, 6 से 6 चौका 24 और 6 चौका 24 और कैरी में 2 6 48 2 50, 504 हो रहा है, 504 से यहाँ 672 है। दैट ये हमारा ये आंसर ऑड है। ये तीनों क्या हमारा सिमिलर है, एक ये ओड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 3 of the following the 4 letter cluster are alike.
एक जैसे हैं, ठीक है, इन अ सर्टन वे एंड द वन इज अ डिफरेंट, पिक द ऑड एंड ऑड। फिर वही हो गया कि तीन, यहाँ दिया है कि 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 जो लेटर्स क्लस्टर है अलाइक, अलाइक मतलब एक जैसा है, और इन द सर्टन वे, ठीक है, और वन इज डिफरेंट, एक डिफरेंट है, पिक बोल रहा है कि ऑड को चुनने बोल रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, और यहाँ से क्या लिया देखिए, डी जे क्यू, अच्छा यहाँ से जे का उल्टा क्या लिया, जे का उल्टा क्यू लिया है, ठीक है। यहाँ डी का उल्टा डब्लू, यहाँ से बी का उल्टा वाई होता है ना, तो ये हमारा वाई होना चाहिए, ये का उल्टा जेड, तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा हम एक चीज़ और समझते हैं कि जैसे कि ए का अपोजिट कैसे क्या हो जाता है जेड, बी का अपोजिट क्या हो जाता है वाई, सी का अपोजिट एक्स, और डी का अपोजिट डब्लू, उसके बाद ई का अपोजिट क्या हो जाता है वी, और क्या हो जाएगा एफ का अपोजिट हो जाता है यू, उसके बाद जी का अपोजिट क्या हो जाता है टी, और एच का अपोजिट क्या हो जाता है एस, आई का अपोजिट क्या हो जाता है आर, और जे का अपोजिट हो जाता है क्यू, और के का अपोजिट क्या हो जाता है पी, और लास्ट में बच गया हमारा क्या, के बाद एल है ना, एल का हो जाएगा ओ, और एम का उल्टा हो जाएगा एन, ठीक है। अब हमें क्या आज कैसे करेंगे, देखिए तीन जो है ना, एक आप याद कर लीजिए, एक का जेड होता है, बी का वाई, और सी का एक्स, बाकी बात यहाँ से क्या है, इसे क्या, यहाँ से डी फॉर डॉन, डब्ल्यू फॉर ऑन, तो यहाँ से डॉन ऑन ऐसे याद रखिए। फिर यहाँ क्या है, यहाँ से ई है या वी है, इलेक्शन वोट समझ लीजिए, इलेक्शन वोट, और यहाँ से क्या है फुल अनलिमिटेड, फिर जी टी रोड, एस से हाई स्कूल, आई से इंडियन रेलवे, जे से जंगल, के से क्यून जंगल क्यून, के से कानपुर कानपुर ऐसे याद रखिए, एल ओ लो, एम एन मन, ऐसे करके याद रखिए। तो यहाँ से वाई होगा, ये बी का उल्टा वाई होगा, तो यहाँ वाई होना चाहिए था, तो ये हमारा आंसर ही होगा। क्या बोल रहा है कि सिलेक्ट द वेन डायग्राम्स दैट बेस्ट इलस्ट्रेट मतलब क्या होता है चित्रित करना, व्याख्या करना और समझाना द रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ द फॉलोइंग द क्लासेस। ओमेन दिया हुआ है, प्रोफेसर दिया हुआ है, प्लेयर्स दिया है, तो क्या हमें देखिए कुछ कुछ ओमेन प्रोफेसर हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ प्रोफेसर ओमेन भी हो सकते हैं, सेम कुछ ओमेन प्लेयर हो सकते हैं, और कुछ प्लेयर ओमेन भी हो सकता है, सेम इसके साथ सेम प्रोफेसर प्लेयर्स भी हो सकते हैं, और सम प्लेयर्स प्रोफेसर भी हो सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा, तो यहाँ तो हम किसी को नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो सम कुछ है ना, अगर सभी सभी एक दूसरे से सम है तो हमारा ये डायग्राम बनता है, ये तो होगा नहीं। जैसे कि ये हमारा यहाँ क्या है प्लेयर्स है ना, और क्या दिया हुआ है ओमेन प्रोफेसर, ये मान लेते हैं प्रोफेसर, ये मान लेते हैं ओमेन, तो देखिए यहाँ से क्या हो गया कुछ, तो ये हमारा क्या कुछ, या तो हम बोल सकते हैं कि कुछ जो प्रोफेसर है क्या प्लेयर है, और कुछ प्रोफेसर भी क्या हमारा ओमेन भी हो सकता है, ठीक है। सेम उसी तरह हो जाएगा, कुछ ओमेन प्लेयर्स है और कुछ ओमेन क्या है हमारा प्रोफेसर है, और कुछ प्लेयर्स फिर सेम उसी तरह प्रोफेसर क्या हो जाएगा हमारा ओमेन है, कुछ प्लेयर्स क्या हमारा प्रोफेसर है। क्वेश्चन नंबर 19, select the options that is related to the fifth number in the same ways as the second, ठीक है, सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर एंड द फोर्थ नंबर रिलेटेड टू द थर्ड नंबर। यहाँ क्या हो रहा है, जिस जिस रेशियो में सेम यहाँ है, सेम वही रेशियो यहाँ होगा, फिर क्या है सेम रेशियो फिर यहाँ जो होगा 5वां नंबर में होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे क्या हम डिफरेंट ले सकते हैं, अगर यहाँ से डिफरेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25 और 10 कितना 35, क्या यहाँ से 35 है डिफरेंट, नहीं बहुत ज़्यादा है, तो डिफरेंट तो हम नहीं ले सकते, क्या हम इसमें गुना कर सकते हैं, गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा,
अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से तो डिफरेंट नहीं ले सकते, और ऐड करेंगे तो फिर वही हो जाएगा, नहीं होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो नहीं होगा। इसका स्क्वायर स्क्वायर में तो बहुत ज़्यादा चल जाएगा, तो हमें क्या करना है? अच्छा, एक चीज़ यहाँ देखें, 75 है, लास्ट में यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ 5 है। दैट मीन्स कि यहाँ भी डिविजिबल है 5 से, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। आई मीन कुछ तो लफड़ा है 5 से। तो सबसे पहले तो हम डिवाइड करते हैं ना। अगर यहाँ से 5 से डिवाइड करते हैं, यहाँ से 5 से डिवाइड करते हैं, यहाँ से 5 से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 5 दिया 15 और 2 25, 5 5 सत्ते 35, 37 है ना। क्या 37 से यहाँ से कर सकते हैं क्या? 37 37 नहीं, 5 से है ना 17 होता है। 5 दिया 15 हो गया, और यहाँ 2 25, 5 बचे 25, 35 35 से हो जाएगा 35। 35 कितना है? 21 है। 6 से 6 5 36। देखिए यहाँ 6 से अगर गुणा करेंगे तो 6 पचे 30, कैरी में 3 और 6 दिया 18, 3 21, 210। अच्छा, समझ में आ गया। अब यहाँ से 5 से करेंगे तो हमारे क्या कर रहा है ना, ये 175 है। पहले हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे और इंटू 6 कर देंगे, तो हमारा ये संख्या आता है। सेम होगा इसमें, इसके साथ करेंगे। 310 से पहले हम डिवाइड करेंगे 5 से और पुनः 6 कर देंगे, तो कितना जगह? 5 से 5 30, और ये 5 दूना 10, 62, और 62 से कितना हो जाएगा? 6 दूना 12 और एक, और कैरी में एक, 6 छक 36 और एक 37, 372। सेम यहाँ क्या हो जाएगा? 295 भागा 5 गुने 6, तो 5 से कितना हो जाएगा? 5 पचे 25, 4 5 9 45, और 6 से 6 9 54, 5 कैरी में हमारा बचेगा 5, और 6 से 6 पचे 30, 5 35, 354। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ बोल रहा है क्या? सेलेक्ट द फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ये हमारा रिप्लेस करेगा इन द फॉलोइंग द फिगर सीरीज। फिगर सीरीज का पहले मैंने जो शिफ्ट 2 में किया था 14 जुलाई वाला, सेम सीरीज था और सेम कॉन्सेप्ट लगा हुआ था। तो हमें क्या पता था कि डायरेक्ट हम क्या करेंगे, कुछ देखेंगे नहीं, बस हम ये देखेंगे, ये पैटर्न जो रहेगा वही पैटर्न हमारे क्या करता है। दूसरा जो तीसरा होता है वही क्या होता है, चौथा पांचवा फॉलो करता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे, और बाकी बात ये सीरीज यहाँ रहेगा और सेम सीरीज यहाँ होगा। तो ये जो है यहाँ सीरीज है वो यहाँ होता है। तो हम यहाँ पहले देखते हैं, कंपेरिजन यहाँ करते हैं, दोनों का कंपेरिजन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या किया, ये हमारा चित्र बनाते हैं जो डी, एक मिनट, ये हमारा ना, जैसे यहाँ जो डी है, डी को कहाँ कर दिया? बीच में कर दिया। ये कहाँ कर दिया? ये यहाँ कर दिया। और यहाँ का कहाँ कर दिया? चेंज कर दिया। और यहाँ जो है इंटरचेंज कर दिया, है ना। उसके बाद क्या कर दिया? पी है, पी को कहाँ कर दिया? यहाँ से, और यहाँ कर दिया यहाँ से। तो ये हमारा पी कहाँ है? नीचे कर दिया, और नीचे वाला को क्या कर दिया? ऊपर कर दिया। राइट, ये डायरेक्शन बना रहा है। और क्या करे किया है देखिए, यहाँ से ये क्या है हमारा? स्क्वायर। स्क्वायर को कहाँ कर दिया? स्क्वायर को सीधा ऊपर कर दिया ना। ये हमको यहाँ कर दिया, और यहाँ जो था ऊपर वाला में क्या था? और जहाँ जेड था वो कहाँ कर दिया? यहाँ कर दिया, है ना। और जो जेड था वो बीच में कर दिया। ये पैटर्न बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको लेते हैं, ये हमारा कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा पी में, और ये जो हमारे क्या हो जाएगा? यहाँ एक स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ जो भी है, भी नीचे आ जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा यहाँ से भी हो जाएगा, और जेड हमारे कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ। तो देखते हैं,
नीचे हमें क्या चाहिए, एक स्क्वायर जेड चाहिए और वीपी चाहिए ना। देखिए स्क्वायर और जेड और वीपी यहाँ है, ठीक है। स्क्वायर जेड वीपी यहाँ भी है। यहाँ स्क्वायर जेड यहाँ नहीं लिया है तो यहाँ नहीं होगा। यहाँ से स्क्वायर यहाँ भी नहीं होगा। तो बच गया मेरा दो ऑप्शन, पहला और दूसरा। देखिए ये हमारा कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है। तो डिफरेंट क्या है हमारा, यहाँ यहाँ है ना ये। तो ये जो हमारा यहाँ डी बीच में आ जाएगा ना। देखिए पैटर्न के अनुसार हमारा ये है, जो राइट कॉर्नर जो हमारा क्या हो जाएगा, इधर सेंटर में हो जाएगा। तो यहाँ हमारा डी होना चाहिए, जो कि यहाँ 6 लिया हुआ है तो नहीं होगा, और ये हमारा डी लिया हुआ है तो ये हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी में क्या होता है, जैसे ये है, तो जैसे कि अब मान लेते हैं हमारा एक बॉय है और एक गर्ल है, ठीक है। ये बॉय है, एक गर्ल है, तो पहले बी आएगा ना, अल्फाबेटिकल ये होता है, उसके बाद बी होता है। तो सबसे पहले ये होगा बी, उसके बाद बॉयज होगा फर्स्ट, उसके बाद गर्ल्स होगा। तो सेम हमें से जाना है। सबसे पहले तो मीनिंग समझते हैं, ठीक है। यहाँ से हो गया टर्सियरी। टर्सियरी का मतलब होता है तृतीयक। तृतीयक जो नंबर और लेबल में कितना होगा, तीसरा नंबर में आता है, ठीक है। और यहाँ से क्या आ गया, टेरेस। टेरेस का मतलब होता है हमारा बरामदा, ठीक है। जो बाहर में हम लोग बैठते हैं ना, बरामदा कैसे लिखते हैं, बरामदा, ठीक है, बरामदा, जो बाहर में कुर्सी पर लगा के बैठते हैं। और बाकी बात, टेरेन। टेरेन का मतलब हो गया हमारा ये टेरेटरी। टेरेटरी मतलब हो गया क्षेत्र, ठीक है, इलाका, इलाका, ठीक है। और टर्माइट। टर्माइट का मतलब होता है दिमक। आप लोग देखे होंगे दिमक, दिमक लग जाना, ठीक है, दिमक। टर्माइट मतलब दिमक होता है। और टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब होता है समाप्त करना, अंत करना। ये तो हमारा हो गया मीनिंग, लेकिन मीनिंग तो यहाँ नहीं पूछ रहा है। देखिए यहाँ से कर सकते हैं ना, ये तो हमारा ऑप्शन है। ऑप्शन को क्यों कलर कर दिया भाई, ये हमारा ऑप्शन 1 2 लिखा है ना। यहाँ से क्या हो रहा है, 4 से शुरू हो रहा है, 4 से और 6 से, 6 से, है ना। दैट मीन्स कि या तो 6 से शुरू होगा या तो 4 से शुरू होगा। तो 4 और शुरू ही देखते हैं कि 4 देखिए यहाँ से TERM है, TERM, आई है, आई है, उसके बाद यहाँ टी ले लिया, उसके बाद एन लिया है। तो सब टी होता है हमारा 20 नंबर में, ये होता है कितना, 14 नंबर में। तो सबसे पहले 14 लिखेंगे, ठीक है। एन तो हमारा छठा से स्टार्ट होगा। दैट मीन्स कि जो हमारा दोनों जो ऑप्शन है, पहला और दूसरा, 4 से शुरू है ना, ये हमें नहीं होने वाला। 6 से शुरू होगा, उसके बाद 4 कॉमन है, बाकी बाद 2 और 3 अलग अलग है। तो हम 2 और 3 देखेंगे, सिर्फ 2 होगा या 3। 2 3 कितना है, 2 और ये 3। देखिए यहाँ TER ये है, ये है, हमारा सी है, आई है, मतलब सबसे पहले सी होगा। दैट मीन्स कि हमें दूसरा, पहले दूसरा आएगा, तो पहले दूसरा होगा, उसके बाद तीसरा होगा, तो ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस, सेम डाइस दिया हुआ है ना, आर द सोन, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट ऑफ द फेस शोइंग 5। 5 का अपोजिट पूछ रहा है। हमें ये पता करते हैं कि जो स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जो ऑर्डिनरी डाइस है, साधारण डाइस है। तो हमें कैसे पता चलेगा, अगर स्टैंडर्ड डाइस होगा तो जो सेम फलक का है, दैट मीन्स कि साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है जो अपोजिट फेस उसका साथ होता है। जैसे कि अगर यहाँ से 6 है तो इसका अपोजिट 1 हो जाएगा, 5 है तो अपोजिट 2 हो जाएगा, और 3 है तो 4 हो जाएगा। बाकी बात सेम है। हमें टोटल 7 होना चाहिए। क्या अगर सेम फेस है तो एक फेस यहाँ, जैसे कि किधर गया, 5 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ तो
5 का अपोजिट होना चाहिए, जो इस साइड होना चाहिए 2, लेकिन हमें यहाँ 2 शो हो रहा है, दैट मीन्स कि ये हमारा क्या है, ऑर्डिनरी है, ना कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तो सबसे पहले हम यहाँ कॉमन लेंगे। कॉमन देखेंगे किसमें, अगर मान ली इसमें कॉमन लेते हैं तो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, सॉरी यहाँ 6 है, 6 है, ठीक है, यहाँ से 5, यहाँ से 5 है, तो 4 का उल्टा 3 हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से नहीं लेंगे। अगर हम इसमें से इसमें लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ कॉमन क्या है, ये 5 और 5 कॉमन है ना, तो ये हम 5 कॉमन लेंगे और क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज 5 है, उसके बाद 6 और 4, यहाँ 5 है, 2 है, 3, 5 2 3, तो ये हमारा अपोजिट हो गया। 6 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट जो नहीं दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा 5 का। तो एक अपोजिट यहाँ एक नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो एक का अपोजिट हो जाएगा, तो ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का हमारा आ गया है। तो यहाँ से देखते हैं क्या, देखिए पहला पहला तरीका है कि हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 लिया है ना टोटल, तो 7 गुने 3 होगा या तो 3 गुने 7, ठीक है, मैक्सिमम हमारा तो यही हो सकता है। तो हमें पता करने के लिए हमें कैसे पता होगा कि 7 से है, 7 गुने 3 ले रहा है कि 3 का 7 ले रहा है। तो हम यहाँ देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं ये से शुरू हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ से शुरू है, आई मीन ये से यहाँ शुरू है, फिर यहाँ से, दैट मीन्स कि ये अंत हमारा एस होगा। अगर एस से अंत होगा, एस तो दिया हुआ है, ठीक है, 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से एस अंत है, ये से शुरू है, यहाँ भी एस अंत हो जाएगा, यहाँ भी एस अंत हो जाएगा। तो देखते हैं कितना का बन रहा है हमारा पेयर, 1 2 3 4 5, 5 का पेयर बन रहा है ना, 5 का पेयर कैसे बनना चाहिए भाई, कितना था हम लोग काउंट किए थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 था ना, लोग 21 कर रहे हैं, यहाँ टोटल 20 था, ठीक है, 20 को 5 गुने 4 लेंगे या फिर 4 गुने 5, तो यहाँ से 5 5 का पेयर बन रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, मिलाएंगे पेयर, देखिए यहाँ एस है, यहाँ एस है, ठीक है, यहाँ ये से यहाँ सी है, तो यहाँ से सी होगा, क्या सी से शुरू है 2 है, ठीक है, एस अंत है, एस अंत है, तो यहाँ तो एस होगा। अब यहाँ क्या सेकंड में देखते हैं, सेकंड में क्या, सी के बाद क्या है, हमें एम है ना, सी के बाद एम लिया, देखो यहाँ सी के बाद ओ लिया, सी के बाद यहाँ पी ले रहा है, ठीक है, बढ़ते क्या ले रहा है, एम के लिया, उसके बाद यहाँ एन होना चाहिए, उसके बाद ओ, उसके बाद पी, ठीक है, तो यहाँ एन एन हो जाएगा, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग द टर्म्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन द गिवन द सीरीज, क्वेश्चन मार्क का सीरीज करेगा ना, देखिए यहाँ से क्या कर रहा है 15, देखिए ये हमारा होता है ना वो 15, यहाँ से ओ से 15, 15 में से क्या किया 13 कर दिया, -2 किया, फिर क्या किया यहाँ से -2 किया, फिर यहाँ से क्या किया -2 किया, तो यहाँ से फिर क्या होगा हमारा -2 होगा, तो 9 में -2 जाएगा, 7 बचेगा जो कि हमारा जी से शुरू होगा। जी से शुरू होने वाला 3 है ना, 1 2 3, तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ से कॉमन देखते हैं, यहाँ पी पी कॉमन है, तो पहले हम यहाँ से देखते हैं क्या टी है ना, टी से क्या किया 20 19 कर दिया, 20 19 18 17, यहाँ हो जाएगा 16, 16 का पी हो जाता है, तो ये हमारा पी दिया है, और यहाँ भी पी दिया हुआ है ना, यहाँ भी पी दिया हुआ है, ठीक है, तो डी डी को मैं लास्ट हम सिर्फ मिलाएंगे, लास्ट क्या है हमारा 14 1 13 12 11, तो यहाँ जाएगा 11 के बाद 10 हो जाएगा, जे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। यहाँ से हम देख रहे हैं क्या, देखिए फिर से सेम, जब हम पिछला बार बनाए थे तो सेम वैसा ही था। देखिए हमें क्या चाहिए, ये हमारा क्या कांस्टेंट है, कहीं नहीं दे रहा है कि हमें, ऑप्शन में देख रहे हैं सिर्फ भागा प्लस भागा गुना माइनस प्लस भागा माइनस, ये सब चेंज करने के दे रहा है, ना कि इज इक्वल टू इतना, तो ये दोनों हमारा क्या कांस्टेंट है, ठीक है, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो हमें पता है कि यहाँ से हमें 644 चाहिए ही चाहिए, क्या अगर हम गुना, यहाँ गुना दिया हुआ है, ठीक है, या
या गुना दिया, यहाँ पहले भागा देखते हैं कि भागा यहाँ क्या डिविजिबल है। 17 कितना 13, 13 9 17 से 9 बार में तो कट जा रहा है। चलो यहाँ ठीक पोजीशन है, लेकिन क्या यहाँ पोजीशन सही लग रहा है? अगर हम गुना को यहाँ से नहीं हटाया जाए तो, अगर हम नहीं हटाया जाए तो कितना 16 25 80, मतलब समझ में आ रहा है आपको, 8,000 चल जाएगा। क्या हमें 8,000 चाहिए और ये सिर्फ माइनस कितना कर रहा है? सिर्फ माइनस कर रहा है हमारा 40। क्या यहाँ 40 करेंगे तो क्या 644 के बराबर आएगा? कभी नहीं आएगा। दैट मीन्स कि हमें क्या है, गुना को एकदम चेंज करना है। अब किसी भी हाल में गुना को चेंज करना है तो गुना कहाँ कहाँ चेंज किया है? यहाँ गुना तो चेंज किया ही नहीं है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पॉसिबल है क्योंकि गुना को भागा किया है, सॉरी प्लस किया हुआ है। यहाँ तो गुना किया नहीं, यहाँ तो गुना किया नहीं। दैट मीन्स कि एक ही ऑप्शन बच गया मेरा, ये है। यहाँ से इसको सॉल्व करके देखते हैं। 117 है ना, 117 तो कितना 13 9 17 से 9 बार में जाएगा यहाँ से। और क्या बोल रहा है यहाँ, प्लस प्लस को यहाँ से गुना करने बोल रहा है, और यहाँ से प्लस, तो यहाँ से भी भागा 9 बार में चल जाएगा। और 9 से 16 9, देखिए यहाँ से क्या 13, यहाँ से 13 9 17 9 से, और यहाँ से गुना हो जाएगा तो 16 9 44 से 144, 144 प्लस 540, 540 माइनस 40 कितना आता है देखिए तो। यहाँ से जाएगा 0 4 4 और 4 4 और 4 है, कितना हो जाएगा 8 और 5 और 1 6 हो जाएगा, माइनस 40, माइनस 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 8 में 4 4 और 6 644, ये आंसर होगा। तो चाइनीज जीके आ गया। So this was for today guys. I hope you like this and subscribe please my channel. Thank you so much for watching my videos.